नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ नेटिक। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो रशिया काफ़ी एक्सट्रीम हमले यूक्रेन पर कर रहा है और ये हमले लगातार हो रहे हैं। और जब से भारत ने यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया है, उसके बाद से ये हमले और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। यूक्रेन में डेवलपिंग कंट्रीज से काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जिनमें से 25% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ इजिप्ट, नाइजीरिया, मोरक्को और इनफैक्ट चाइना तक से लोग पढ़ने आते हैं। इसके रीज़न्स क्या हैं? पहला तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और दूसरा एजुकेशन अफोर्डेबल भी है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ एजुकेशन क्वालिटी तो अच्छी है, पर वो मोस्टली लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। साथ ही यूक्रेन का जो एनवायरनमेंट है वो भी सुरक्षित था स्टूडेंट्स के लिए वॉर से पहले तक। इसका साफ सीधा उदाहरण देखा जा सकता है ड्यूरिंग पेंडेमिक। कोविड-19 के समय स्टूडेंट्स ने यहाँ पर घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हम यहाँ कैंपस में ही रहेंगे, और ऐसा कहना कोई आम बात नहीं है। जिस टाइम सब लोग बस घर जाना चाह रहे थे, उस टाइम भी यूक्रेन में फॉरेन स्टूडेंट्स ने वहीं रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था यूक्रेन की सरकार पर और वहाँ के प्रशासन पर। मेडिकल स्टडीज़ के अलावा यूक्रेन में इंजीनियरिंग और लिबरल आर्ट्स पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में एडमिशन लेते हैं। यूक्रेन के जो एजुकेशन सेंटर्स हैं वो रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, और अभी वॉर के टाइम भी वो रशिया की सॉफ्टनेस का एक इम्पॉर्टेंट कारण थे, क्योंकि जब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, उसके बाद से यूक्रेन अब और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है टू ऑल आउट अटैक्स। मतलब पहले तो रशिया थोड़ा सोच विचार कर हमले कर रहा था, पर अब ये लोग कोई मर्सी नहीं दिखा रहे हैं और इनका टारगेट है यूक्रेन की कैपिटल कीव, जिस पर ये बॉम्बार्डिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं। रशिया हमेशा से इंडिया का सपोर्टर रहा है और इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। आपको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक के एक स्टूडेंट की यूक्रेन में मौत हो गई थी। वो मौत खार्किव रेलवे स्टेशन पर गोली लगने की वजह से हुई थी। इसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पीच में यूक्रेन की अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते हुए कहा कि यूक्रेन फॉरेन स्टूडेंट्स को वापस अपने देश नहीं जाने दे रहा, उन्हें एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, और खार्किव रेलवे स्टेशन पर इन्होंने स्टूडेंट्स को रोक रखा है। इतना ही नहीं, रशिया ने इंडिया को हेल्प भी ऑफर करी और कहा कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को सेफली इंडिया पहुंचाने में हेल्प करेंगे थ्रू सेफ रशियन टेरिटरी या बाय एयर। हम आपके स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द रेस्क्यू करा देंगे। पर इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया और भारतीय स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के थ्रू लाने का फैसला किया, जिस पर यूक्रेन और रशिया दोनों ने ही हाँ भरी कि आप इस रास्ते से ले जाओ, हम इस रास्ते पर तब तक कोई अटैक नहीं करेंगे। और विद इन 24 आवर्स, मतलब रेस्क्यू करने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही रशिया ने यूक्रेन के सुमे एरिया में बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 21 लोग मारे गए। और सिर्फ सुमे ही नहीं, केव, लुव्यू, मेरियोपोल, खार्किव और कई शहरों में रशिया बॉम्बार्डिंग करता जा रहा है। यूक्रेन के हालात देखकर लग रहा है कि अच्छा हुआ यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स थे, जिनकी वजह से यूक्रेन को इतना टाइम मिल गया प्लानिंग और बातचीत का, वरना रशिया ने ये सब पहले ही स्टार्ट कर दिया होता। दोस्तों, वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।